गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल ये पोएम पढ़ा था फर्स्ट डे एट स्कूल। आज हम लोग इसके सारे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं और एक्सरसाइजेस करने से पहले एक बार हम लोग पोएम को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पोएम को पढ़ के देखते हैं क्या है पोएम। पोएम का नाम है फर्स्ट डे एट स्कूल। पोएम क्या है? आई वॉन्डर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज theirs. I wonder they will be like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. ये पोएम है और इसके मैंने मीनिंग्स आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। इसके जो भी मीनिंग्स थे वो मैंने कल आपको लिखवा दिए थे। आज हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। इसके भी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। इनफैक्ट मैं इस पर टाइप करके भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है? लेट्स रीड। आई वॉन्डर इफ द सी इज ब्लू, ठीक है। सी की कलर क्या होती है हम लोग को पता है, पानी की कलर कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये लड़का सोच रहा है क्या होता अगर सी जो है वो ब्लू होता, ठीक है। एक्चुअली में सी तो ब्लू ही होता है, लेकिन उसमें जो पानी होता है उसका कोई कलर नहीं होता है। वाटर इज कलरलेस, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग? क्या कह रहा है? व्हाट डज द चाइल्ड, बच्चा क्या सोचता है? थिंक इन द पोएम, ठीक है। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग? ये जो बच्चा है पोएम में, वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है? हम लोग इसके आंसर को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अभी, ठीक है। क्या है? चलो आंसर लिखते हैं। The child thinks that will his drawing will be as good as other students. ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है, ओके। इसका आंसर क्या है? द चाइल्ड थिंक्स दैट विल हिज ड्राइंग बी, ठीक है। यहाँ पे ये विल नहीं लगे, यहाँ पे ये विल आप हटा लीजिएगा, ये विल आप हटा लीजिएगा, ठीक है। ये विल आप हटा लीजिएगा, ओके। यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है। ये विल बस आप हटा लीजिएगा, ओके। चलिए क्या कर रहा है? द चाइल्ड थिंक्स दैट विल हिज ड्राइंग बी एज गुड एज अदर स्टूडेंट्स? क्या उसके ड्राइंग्स दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी, यही सोचता है ना। चलो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। What does the child wonder about his teacher? वो जो बच्चा है वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। द चाइल्ड, इसका लिखेंगे द चाइल्ड वंडर दैट his teacher, T-A-C-H-E-R, teacher, teacher will look like his mom or gran? क्या सोचता है बच्चा? What does the child wonder about his teacher? क्या सोचता है? The child, एक सेकेंड, The
चाइल्ड वॉन्डर डैट हिज टीचर विल लुक लाइक हिज मॉम और ग्रैंड। क्या सोचता है मेरी टीचर किसकी तरह दिखेगी, मम्मी की तरह दिखेगी या दादी की तरह दिखेगी, यही सोचता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग नेक्स्ट अभी करने वाले हैं, डू यू थिंक दैट चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। क्या लास्ट पोएम में कहता है, वो अपने पपी के बारे में सोच रहा था। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ वो चाहता है कि अपने पपी को अपने साथ स्कूल पे ले जाए, तो आपको लिखना है यस, द चाइल्ड would like to carry his puppy to school। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको लगता है कि उसको नहीं ले जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो ही वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल। ठीक है, दोनों आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से अपना आंसर चूज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। लेट्स टॉक, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, हाउ डिड यू फील। क्या आपको याद है आप पहली बार जब अपने स्कूल में गए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था। क्या आप गुस्से में थे, क्या आप शर्मा रहे थे, क्या आप हैप्पी थे, क्या आप सैड थे। आप अपना लिख लीजिएगा, आपको जो सही लगे। आप अगर गुस्से में आपको गुस्सा आ रहा था तो आप एंग्री पे टिक कर लीजिएगा। अगर आपको शर्म आ रही थी तो आप शाई पे टिक कर लीजिएगा। अगर आप खुश थे तो हैप्पी पे टिक कर लीजिएगा। और अगर आप नाराज़ थे तो आप सैड पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या पूछ रहा है, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। हम लोग जब क्लास में एंटर किए थे, पहली बार जब आप अपने स्कूल में एंटर किए थे क्लास में, तो आपको क्या पसंद आया था। ज़्यादातर बच्चों को उनके साथ के बच्चे पसंद आते हैं, उनके नए दोस्त पसंद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपको जो पसंद आए आप लोग लिख लीजिएगा। बेसिकली मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहले आप किन से मिलते हो, दो अपने वहाँ के बच्चों से मिलते हो, आप उनसे दोस्ती करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद वही आते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आई लाइक्ड द चिल्ड्रन इन माय क्लास। ठीक है, क्या होगा, आई लाइक द चिल्ड्रन इन माय क्लास। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, हु इज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। आप जब अपने नए स्कूल पे गए थे तो आपका सबसे पहला दोस्त कौन था। तो यहाँ पे माय फर्स्ट फ्रेंड वाज। इतना लिखने के बाद आप अपने फर्स्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, आप अपने फर्स्ट फ्रेंड का नाम फिल कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। What did you enjoy doing the most? हम लोग आप अपने नए स्कूल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में एंजॉय किए थे। खेलने में आपको मज़ा आया होगा ज़रूर। ठीक है, आपको बड़ी सी ग्राउंड मिली होगी, ये सारी चीज़ें मिली होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं I enjoyed playing in the ground। ठीक है, I enjoyed playing in the ground। इसको हम लोग प्ले ग्राउंड भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल। जिनके घर पे पेट है वो लिखेंगे यस आई हैव, जिनके घर पे पेट नहीं है वो लिखेंगे नो आई डोंट हैव। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं, यस आई हैव ए। यहाँ पे आपके पास जो भी पेट है, ठीक है, अगर आपके पास डॉग होगा तो आप डॉग लिख लीजिएगा, कैट होगा कैट लिख लीजिएगा, जो भी आपके पास पेट है आप उसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके घर पे कोई भी पेट नहीं है तो यहाँ पे लिखना होगा आपको नो आई डोंट हैव। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देख के पूरा लिख लीजिएगा, जैसे है वैसे ही आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसको साइड कर दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड लेट्स एक्ट। ये आपको करके देखना होगा, तो जब भी आप स्कूल आइएगा या जो भी करना है आपको करके देख लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड अ पार्टनर। आप अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढे। लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम यू एट योर क्लास। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब होता है मान लेना। प्रिटेंड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड अ पार्टनर। आप अपने लिए एक पार्टनर को चुनिए। पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब होता है साथी। ठीक है, फाइंड अ पार्टनर, आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लें। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब मान लेना। आप अपने पार्टनर को बोलिए कि वो मान ले वो पहले टीचर है जिन्होंने आपको वेलकम किया है। आपको वेलकम करने का मतलब होता है स्वागत किया है। ठीक है, वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। ठीक है, वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। ठीक है, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को बोलिए वैसे एक्ट करने जैसे आपके पहले टीचर ने आपको स्वागत किया था अपने क्लास में। आपके टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला होगा, सारे बच्चों को आपको विश करने के लिए बोला होगा। ठीक है, तो ऐसा एक्ट करके आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कहता है, नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल। आपको नाटक करके दिखाना है कि आप अपने पहले दिन जो स्कूल पे गए थे वो आपका किस तरह से था। ठीक है, उसके बाद क्या है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग। आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बच्चे स्टेयरिंग कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये इनको देख रहा है, ये इनको देख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक THEY they are staring each other। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर स्टेयरिंग ईच अदर। ठीक है, आपका हो गया, ये दोनों पेज का एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ चले हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। इस पेज पे क्या कहता है, पहले लिसन एंड सिंग। ये जो सॉन्ग है इसको आपको एक बार पढ़ के गाना है। ठीक है, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे। क्या कह रहा है, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम
एवरी डे का मतलब क्या होता है? एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। क्या होता है? प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन, ठीक है। प्रत्येक दिन मतलब रोजाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ब्रश 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 योर टीथ। आप अपने दांतों को धोए। कितने, कब धोना है? रोज धोना है हमें, ठीक है। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे। किसको किसको? मम्मी पापा भाई बहन सबको ब्रश करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। कॉम 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 योर हेयर कॉम इट एवरी डे। कॉम का मतलब क्या होता है? कंघी करना, ठीक है। कॉम का मतलब क्या होता है? कंघी करना। कंघी करना, ठीक है। कॉम का मतलब होता है कंघी करना, या फिर हम लोग इसको बाल सही करना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाल सही करना भी कह सकते हैं। या बाल झाड़ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को रोज अपने बालों में कंघी करनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम्ब इट एवरी डे, ठीक है। वॉश 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 योर फेस वॉश इट एवरी डे। वॉश का मतलब धुलना होता है, तो वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुलना। आपको अपना चेहरा रोज धुलना चाहिए, ठीक है। फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे। आपको सबको कहना भी चाहिए कि अपना चेहरा हमें रोज धुलना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग जाते हैं, तो आगे क्या कर रहा है? हाउ मेनी वर्ड कैन यू मेक यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड इन पिक्चर वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए ये क्या है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे POT कैसे आया? हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस क्या होता है? गेंडा होता है। तो ये बहुत ही बड़ा वर्ड है ना। अब इससे हम लोगों को 5 और वर्ड निकालने हैं, ठीक है। इनमें जो लेटर्स दिए गए हैं HIPPOPOTAMUS, ठीक है। इनसे हमें 5 और नए वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे कि एक देखो पहले से दिया हुआ है POT, पॉट। पॉट दिया हुआ है ना पहले से, हाँ पॉट दिया हुआ है ना पहले से। तो हमें पॉट दिया हुआ है, हमें बाकी के और भी वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा निकल सकता है इसमें से। देखिए जरा आप, TAP निकल सकता है। TAP, टैप। टैप मतलब क्या होता है? नल होता है, ठीक है। TAP। टैप मतलब नल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है। क्या हो जाएगा? मैट। मैट मतलब क्या होता है? चटाई। मैट मतलब चटाई होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैट। हो गया, हम लोग का 2 वर्ड हो गया ना। अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हम लोग HOT, हॉट लिख सकते हैं। HOT, हॉट। हम लोग हॉट लिख सकते हैं। हॉट का मतलब क्या होता है? गरम, ठीक है। तो हम लोग इसको हॉट लिखेंगे यहाँ पे, HOT, हॉट, ठीक है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है? HIP, हिप हो सकता है। हिप मतलब क्या होता है? कमर, हिप, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग का एक और ढूंढना है, ये आप लोग खुद से ढूंढ लेंगे। सब लास्ट वर्ड यहाँ पे देखिए मिल गया, S, क्या ये? SIT, सिट। सिट मतलब क्या होता है? बैठना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, क्या होगा? SIT, सिट। सिट मतलब बैठना।
ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे के एक्सरसाइज को अभी करने वाले हैं। आगे क्या एक्सरसाइज कौन सा है? सर्कल what you can carry in your school bag. Now write the name of the things in the given box below. हमें कितने ऐसे 8 चीज़ें ढूंढने हैं जो कि हम लोग अपने स्कूल बैग्स में कैरी करते हैं। मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। क्या हम लोग अपने स्कूल बैग में रूलर रखते हैं? हाँ, हम लोग रूलर रखते हैं स्कूल बैग में। इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग आइसक्रीम कोन रखते हैं? क्या हम लोग आइसक्रीम रखते हैं स्कूल बैग में? नहीं, हम लोग आइसक्रीम नहीं रखते हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या हम लोग बुक्स रखते हैं? हाँ, हम लोग बुक्स रखते हैं स्कूल बैग में। 2 हो गया यहाँ पे। क्या हम लोग टॉयज़ रखते हैं स्कूल बैग में? नहीं, हम लोगों को टॉयज़ नहीं रखना होता है। पेबल्स रखते हैं? पेबल्स का मतलब क्या होता है? छोटे कंकड़, छोटे पत्थर, ठीक है। तो क्या हम लोग अपने बैग में पत्थर रखते हैं? नहीं, हम लोग नहीं रखते हैं। क्या हम लोग पेंसिल रखते हैं? हाँ, हम लोग पेंसिल रखते हैं। 3 हो गया ये। टिफ़िन भी हम लोग रखते हैं, ठीक है। और जो बच्चे स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, जो बच्चे चश्मा पहनते हैं, वो अपने बैग में चश्मा भी तो रखते हैं, है ना। उसके बाद फिर इरेज़र भी रखते हैं हम लोग। इरेज़र भी अपने बैग में रखते हैं। हम लोग पेन भी रखते हैं, ठीक है। हम लोग शार्पनर भी रखते हैं, ठीक है। क्या वाटर बॉटल हम लोग बैग में रखते हैं? नहीं, हम लोग बैग में नहीं रखते हैं, ठीक है। हम लोग का हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। चलो, ये हो गया। अब हम लोग आगे के एक्सरसाइज पे चले, ठीक है। चलो हम लोग आगे के एक्सरसाइज पे चलते हैं, ओके। आगे का एक्सरसाइज क्या है? व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको आप लोग देखिए और इनके लिए सही वर्ड्स को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है? पहला आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्या कर रहा है ये पहला बच्चा? ये खाना खा रहा है। खाना खाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग इसको ईटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ईटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है ईटिंग। ईटिंग, ठीक है। इसको हम लोग ईटिंग लिखेंगे। उसके बाद क्या है? हम लोग साइकिल को राइड करते हैं ना, साइकिल को चलाते हैं। चलाने को ही, साइकिल चलाने को क्या कहते हैं? राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? राइडिंग करते हैं, RIDING, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ओके। चलो हम लोग आगे चलते हैं। डैश टू स्कूल, हम लोग गोइंग टू स्कूल भरेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हम लोग गोइंग टू स्कूल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डैश विथ फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स के साथ टिफिन शेयर करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, SHARING, शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिटर्निंग डैश इन क्लास, ठीक है। डैश इन क्लास, क्या हम लोग क्लास से रिटर्न नहीं होते हैं? नहीं होते। हम लोग क्लास से क्या करते हैं? लाफिंग करते हैं। हम लोग कभी कभी क्लास में हंसते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लाफिंग इन क्लास, LAUGHING, लाफिंग, लाफिंग इन क्लास। बच्चे क्लास में हंसते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? लाफिंग इन क्लास। उसके बाद क्या लिखेंगे? रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, हम लोग स्कूल से वापस आते हैं तो क्या बोलेंगे? रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, RETURNING, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा पूरा हो गया और ये जो है ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? आपका होमवर्क है। ठीक है, ये पेज आपको होमवर्क में करना है, ओके। चलो बच्चों, अब हो गया। अब हम लोग कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये होमवर्क आप करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय बच्चों।